इस वीडियो में बात करते हैं यार क्लास 10 मैथ्स के टर्म 2 के डिलीटेड पोर्शन की फ्रॉम एनसीईआरटी बुक यार की एनसीईआरटी बुक से कौन कौन सा पार्ट कट गया है। ठीक है, तो तुम देखो, एक तो यार पहले ही इतना सिलेबस कम है। ठीक है, टर्म 2 में यार क्लास 10 मैथ्स में टर्म 2 में टोटल ये 7 चैप्टर्स आ रहे हैं। ठीक है, चैप्टर 4 5 9 10 11 13 और 14। ठीक है, जिसमें कि अगर हम टोटल जोड़ दे यार, टोटल किताब के एग्जाम्पल एक्सरसाइज ऑप्शनल सारा कुछ मिला दे तो टोटल मिला के मात्र 252 क्वेश्चन है। कैसे देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 4 एक्सरसाइज दे रखी है। ठीक है, और पहली एक्सरसाइज में 2 क्वेश्चन है, फिर 6, फिर 11 और 5 क्वेश्चन। तो इस तरीके से टोटल इन एक्सरसाइज में हम मिला दे सारा तो टोटल 24 क्वेश्चन है, और एग्जांपल में देखा जाए तो 18 क्वेश्चन है, मिला के हो गया 42 क्वेश्चन। बाकी चैप्टर में भी इसी तरीके से तो टोटल 252 क्वेश्चन है। ठीक है, और अगर हम ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक की बात करें यार तो इसी तरीके से सेम प्रोसेस से 463 क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि इस 252 क्वेश्चन में से क्या कट गया और क्या बचा है। ठीक है, देखो, तो ये तो आया था यार सीबीएसई का जो सर्कुलर सीबीएसई ने रिलीज किया था, क्या क्या बच गया क्या कट गया। तो हम लोग इसको और सिंप्लीफाइड वे में समझते हैं अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी बुक। देखो, चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इसमें यार टोटल 4 एक्सरसाइज है और टोटल 42 क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो डिलीटेड पार्ट क्या है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। 2 टॉपिक डिलीट हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, एक तो डिलीट हुआ है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड और एक डिलीट हुआ है प्रॉब्लम ऑन इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर एक्सक्लूडेड। ठीक है, तो अब देखो इसके अंदर क्या आता है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में तुम्हारा क्या आ गया, एग्जांपल 7 8 9 इस चैप्टर 4 का टिक कर लो, 7 8 9 को कट कर देना, और एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 इसको कट कर देना। ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड पे बेस्ड है। ठीक है, और अगर हम प्रॉब्लम ऑन इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें तो इसमें एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन 2 का 4th पार्ट डिलीट हो जाएगा, एग्जाम्पल 14 डिलीट हो जाएगा, और एक्सरसाइज 4.3 का 3 4 8 9 10 डिलीट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं यार इसको प्रीफर नहीं करूंगा। देखो यहाँ पे क्या मतलब लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है समझो तुम, ये क्या बोल रहा है, इसका क्या मतलब है, प्रॉब्लम ऑन इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन डिलीट किए गए हैं। ठीक है, अब चाहे इस टाइप के क्वेश्चन डायरेक्ट हो चाहे वर्ड प्रॉब्लम में आ रहे हो, मतलब कोई भी, देखो तुम समझो इसको एग्जांपल से समझो कि क्या मतलब है और ये कितना गलत है। मतलब बोला इस तरीके के क्वेश्चन को हटा दिया गया। अब इसमें यार क्या फर्क पड़ा, ये हटा चाहे नहीं हटा, इससे हमें क्या फर्क पड़ता, देखो x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3 दे रखा, तो इसको सॉल्व करना यार कौन सी बड़ी बात है। पहले हम एलसीएम ले लेते, ये हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x इज इक्वल टू 3, और फिर ये हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 3x, और 3x इधर ले आते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो क्या यार हम लोग इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं, इतना बेसिक सा चीज, तो इसको हटा दिया गया है। ठीक है, तो वैसे वर्ड प्रॉब्लम भी हट जाएंगे जिसमें इस तरीके का इक्वेशन बन रहा होगा। ठीक है, तो मैं इसको प्रीफर नहीं करूंगा भाई कि पढ़ लेना। ठीक है, तो मतलब इसमें जो भी वर्ड प्रॉब्लम आ रही है सारे, मतलब वर्ड प्रॉब्लम को पढ़ कन्वर्ट करोगे तो डायरेक्ट क्वाड्रेटिक नहीं बन रहा है, कुछ इस टाइप का बन रहा होगा, कुछ ऐसा इक्वेशन बन रहा होगा जिसको फर्दर सॉल्व करने पे वो क्वाड्रेटिक आएगा, तो वैसे वर्ड प्रॉब्लम को भी हटा दिया गया। तो भाई ये वाला टॉपिक मेरे हिसाब से कर लेना, इसको छोड़ देना। लेकिन देखो जो भी ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड है, इसका आगे भी क्लास 12 में भी यूज होगा, क्लास 12 में भी यूज होगा, क्लास 11 में भी यूज होगा। तो इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि जो डिलीटेड पोर्शन है वो क्लास 11 और 12 में कहाँ यूज होने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यार, सेम इसी तरीके से नेक्स्ट चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें टोटल 4 एक्सरसाइज है और टोटल 65 क्वेश्चन है एनसीईआरटी बुक में। ठीक है, इसमें से क्या डिलीट हुआ है, तो एप्लीकेशन बेस्ड ऑन सम टू एंड टर्म वाला क्वेश्चन डिलीट हो गया है। ठीक है, तो इसमें से कौन कौन सा क्वेश्चन आ जाएगा, एग्जांपल 16 5.3 एक्सरसाइज पूरी, मतलब क्वेश्चन नंबर 15 से लेके 20 सारे क्वेश्चन डिलीट हो गए, और एक्सरसाइज 5.4 जो कि ऑप्शनल एक्सरसाइज थी, इसमें से क्वेश्चन 3 4 और 5 हट जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखो सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, एक्सरसाइज 9.1 इस वाले चैप्टर में सिर्फ एक ही एक्सरसाइज दे रखी थी जिसमें 23 क्वेश्चन था, इसमें से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। ठीक है, लेकिन एक नोट लिखा हुआ है यहाँ पे, देखो हाइट एंड डिस्टेंस में, देखो ये जो सीबीएसई का सर्कुलर है इसमें क्या लिखा हुआ है, सिंपल प्रॉब्लम ऑन हाइट एंड डिस्टेंस प्रॉब्लम शुड नॉट, सिंपल क्वेश्चन रहेगा, प्रॉब्लम शुड नॉट इन्वॉल्व मोर देन 2 राइट ट्रायंगल। ठीक है, अगर जिस बच्चे ने पढ़ा होगा उसको ये बात समझ में आ रही होगी कि वैसे क्वेश्चन हटा दिए हैं जिसमें 2 से ज्यादा राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा हो। ठीक है, तो एनसीईआरटी बुक में ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जिसमें 2 से ज्यादा राइट ट्रायंगल बन रहा हो। हाँ, अगर हम आर डी शर्मा बुक की बात करें तो कुछ क्वेश्चंस ऐसा दे रखा है हाइट एंड डिस्टेंस के अंदर जिसमें 2 से ज्यादा राइट ट्रायंगल बनता है, तो वैसे क्वेश्चंस को हटा दिया गया है। ठीक है, तो इस लाइन का यार हमारे एनसीईआरटी बुक पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि एनसीईआरटी बुक में ऐसा कोई क्वेश्चन दिया हुआ भी नहीं था। ठीक है, मतलब इस चैप्टर से एनसीईआरटी बुक से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ, हमें सारा कुछ पढ़ना है। आगे बात करते हैं चैप्टर 10 सर्कल की। इसमें यार 2 एक्सरसाइज है, टोटल मात्र 20 क्वेश्चन है, इसमें से भी कुछ डिलीट नहीं हुआ। क्या डिलीट करेंगे यार, पहले 20 क्वेश्चन है, इसमें से क्या डिलीट होगा। इसके बाद देखो नेक्स्ट चैप्टर जो है कंस्ट्रक्शन। ठीक है, चैप्टर 11,
इसमें भी 2 एक्सरसाइज है, टोटल 16 क्वेश्चन है। इसमें से क्या डिलीट हुआ है, टू कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल सिमिलर टू अ गिवन ट्राइंगल एज पर द गिवन स्केल, ये वाला पार्ट डिलीट हो गया है, ठीक है। तो इसमें कौन सा क्वेश्चन आता है, एग्जाम्पल 1 2 आता है, और एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन 2 से 7, मतलब समझो कि एक्सरसाइज 11.1 पूरी ही कट गई, सिर्फ 11.2 बचा, ठीक है। इसमें देखो क्या लिखा हुआ था, जो इसमें कहीं लिखा हुआ नहीं है, देखो जो सीबीएसई का ये है सर्कुलर, इसमें कहीं नहीं लिखा है कि ये वाला पार्ट डिलीट हो गया। तो देखो फिर ये मैंने कैसे लिख दिया, तो देखो कंस्ट्रक्शन में क्या लिखा हुआ है कि सिर्फ वो क्वेश्चन आएगा, डिवीजन ऑफ ए लाइन सेगमेंट इन अ गिवन रेशियो और ट्राइंगल टेंजेंट्स टू ए सर्कल फ्रॉम ए पॉइंट आउटसाइड इट। इसका मतलब ये वाला टॉपिक जो है एनसीईआरटी बुक में दे रखा है और ये यहाँ पे मेंशन नहीं है, इसमें लिखा हुआ है कि सिर्फ ये 2 टॉपिक आएगा, इसका मतलब ये वाला टॉपिक डिलीट हो गया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है यार चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, इसमें भी टोटल 5 एक्सरसाइज है, जो 5th एक्सरसाइज है ये ऑप्शनल है, ठीक है। 4 एक्सरसाइज है, टोटल 52 क्वेश्चन है। इसमें क्या पार्ट डिलीट हुआ है, फ्रस्टम ऑफ कोन, क्यों फ्रस्टम ऑफ कोन डिलीट हो गया है। तो इसमें से कौन कौन सा क्वेश्चन आ जाता है, एग्जाम्पल 12 13 14, एक्सरसाइज 13.4 का क्वेश्चन नंबर 1 से 5, मतलब ये पूरी एक्सरसाइज डिलीट हो गई है 13.4, ठीक है। और 13.5 जो ऑप्शनल एक्सरसाइज है, इसमें क्वेश्चन नंबर 5 6 7 ये हमें नहीं करना है, ठीक है। स्टैट्स, ठीक है, इसमें यार टोटल 4 एक्सरसाइज है, टोटल 34 क्वेश्चन है। तो इसमें से क्या डिलीट हुआ है, 2 पार्ट डिलीट हुआ है, एक स्टेप डेविएशन मेथड, तो ये कोई मेजर नहीं था यार, ये कोई एक छोटा सा मेथड था यार, ठीक है। तो इसको हम लोग करेंगे, हम लोग इस वाले पार्ट को करेंगे क्योंकि क्लास 11 स्टैट्स में इसका यूज होगा, ठीक है। हाँ, ओगिव जो बच्चा छोड़ना चाहे वो छोड़ सकता है, ओगिव डिलीट हो गया, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, इसमें कौन सा क्वेश्चन आता था, एग्जाम्पल 9 और एग्जाम्पल 14.4, एक्सरसाइज 14.4 का क्वेश्चन नंबर 1 2 3, मतलब ये वाली एक्सरसाइज 14.4 पूरी डिलीट हो गई, ठीक है। तो नोट कर लो यार, और ये जो पीडीएफ है, ये जो मैंने बनाया है, इसको मैं ऐप में भी डाउनलोड कर दूंगा। इस तरीके का यार अभी से टर्म 2 से रिलेटेड मैं जो भी पढ़ाऊंगा, जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी, वो सारा मैं ऐप में डाल दूंगा। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ऐप डाउनलोड कर लेना। ऐप में जाओगे तो एक मिलेगा सेक्शन स्टडी मटेरियल, स्टडी मटेरियल के अंदर क्लिक करोगे, एक टर्म 2 का फोल्डर बना हुआ होगा, टर्म 2 से रिलेटेड अभी से लेके एग्जाम तक जो भी कुछ होगा सारा उसमें अपलोड होगा, ठीक है। चलो, तो इस वीडियो में इतना ही, बाय बाय, और नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करते हैं यार हम लोग। नेक्स्ट वीडियो में इसको एक्सप्लेन करते हैं पहले, और नेक्स्ट वीडियो से हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करने से पहले पूरा मैं ओवरव्यू कर दूंगा कि क्या पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है, ये सारा एक्सप्लेन करते हैं और फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो, बाय बाय।